प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के जिस मस्जिद में जा रहे हैं उसका इंडिया से क्या है कनेक्शन? क्या है अल हकीम मस्जिद का इतिहास? इस मस्जिद का दाऊदी बोहरा समुदाय से क्या है कनेक्शन? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के बाद अब 2 दिवसीय इजिप्ट दौरे पर गए हैं, जहां वो प्राचीन मस्जिद अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे, जो देश की राजधानी काहिरा में है। इस मस्जिद का भारत के एक मुस्लिम समुदाय से खास कनेक्शन है। वो समुदाय है दाऊदी बोहरा समुदाय। तो आज इस मस्जिद के इतिहास और दाऊदी बोहरा समुदाय से इनका जो कनेक्शन है, इन सब पर बात करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय है कौन। तो दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम के फातिमी इस्लामी तैयबी विचारधारा को मानते हैं। इतिहासकारों की माने तो दाऊदी बोहरा समृद्ध विरासत इजिप्ट में ही पैदा हुई, फिर यमन होते हुए 11वीं सदी में ये भारत आकर बस गए। यूं तो मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी, लेकिन इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले 72 और फिरके हैं। इन्हीं में से एक बोहरा मुस्लिम होते हैं। बोहरा मुसलमान शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। इनकी पहचान समृद्ध संप्रांत समुदाय के तौर पर होती है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर मुसलमान व्यापारी होते हैं। 1539 के बाद दाऊदी बोहरा समुदाय की भारत में संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ये लोग गुजरात में आकर बस गए। बोहरा शब्द गुजराती भाषा वोहरू से आया है, जिसका अर्थ है व्यापार करना। ये समुदाय भारत में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी संख्या गुजरात के सूरत में ही है। इस समुदाय का भारत की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान है। भारत में दाऊदी बोहरा बड़ी संख्या में, जो मुख्य तौर पर गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, नवसारी, दाहोद, गोधरा, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश में इंदौर, बुरहानपुर, उज्जैन, शाहजहांपुर के अलावा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। इस समुदाय का पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से खास कनेक्शन है। पीएम नरेंद्र मोदी कई बार इस समुदाय के लोगों से मिल चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले 2011 की मुलाकात हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 और 2015 में हुई मुलाकात। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी कई बार विदेशी दौरे पर दाऊदी बोहरा समुदाय से मिल चुके हैं। बोहरा समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री ने उनके धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इससे बोहरा समुदाय और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों को बखूबी समझा जा सकता है। मोदी सरकार ने गुजरात में व्यापारियों की सुविधाओं के हिसाब से नीतियां बनाई हैं, जिससे बोहरा समुदाय का साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी सरकार इस समुदाय को अपने साथ लाना चाहती है, जिसकी शुरुआत इस साल के शुरू में ही हो गई थी। अब जिस मस्जिद में पीएम गए हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अल हकीम मस्जिद का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर काफी नायाब है। ये मस्जिद काफी भव्य है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो 14वीं शताब्दी में इजिप्ट में भयंकर भूकंप आया, जिसकी वजह से कई जगहें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिसमें अल हकीम मस्जिद का नाम भी शामिल था, जिसे ममलूक सुल्तान अबू अल फतेह ने ठीक करवाया था। अब सवाल ये आता है कि इस मस्जिद का दाऊदी बोहरा समुदाय से क्या कनेक्शन है। तो 1970 के दशक में एक बार फिर से इस मस्जिद को रेनोवेट किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय ने ली थी, जिसकी अगुवाई मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने की। अल हकीम मस्जिद को फिर से बनाने वाले मोहम्मद बुरहानुद्दीन का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। सामाजिक क्षेत्रों में उनके योगदान को देखते हुए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।